तो इंतजार खत्म हो चुका है। एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो सामने आ चुके हैं और एग्जिट पोल ने जम्मू कश्मीर में, जैसे हमने आपसे वादा किया था कि हम जम्मू कश्मीर के आंकड़े आपके सामने लेकर आएंगे, तो जम्मू कश्मीर के आंकड़े आ चुके हैं। अलग अलग एग्जिट पोल ने जम्मू कश्मीर को लेकर ये आंकड़े दिए हैं। एग्जिट पोल के आंकड़े जो हैं वो चौंकाने वाले हैं। हालांकि जो अनुमान था लगभग वो अनुमान सटीक साबित हो रहे हैं हम लोगों के भी। तो सबसे पहले हम आपको आज तक सी वोटर का एग्जिट पोल बताते हैं जम्मू क्षेत्र को लेकर। जम्मू को लेकर आज तक का सी वोटर का हम आपको एग्जिट पोल बता रहे हैं, जिसमें जम्मू को लेकर क्या कुछ कहा गया है। अरुण सर मेरे साथ है। अरुण सर, जम्मू में बहुत चौंकाने वाला एग्जिट पोल है, भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशखबरी है, क्या कहते हैं, क्या आंकड़े बता रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। देखिए, जम्मू में जिस तरह से एज पर आवर एक्सपेक्टेशन, वहाँ पर जम्मू में बीजेपी अच्छा करेगी जैसा कि हम लोग सोच रहे थे या फिर पूर्वानुमान लग रहा था, तो उसके अनुसार देखा जाए तो उन्होंने जो है 27 से 31 तक की जो सीट की बात कही है जम्मू कश्मीर रीजन में। जम्मू रीजन में आप देखें कि 43 सीट्स है, 43 में से उन्होंने 31 कहा है। तो हो सकता है जो ये जो एग्जिट पोल है तो इसमें ये परसेंटेज, और जबकि परसेंटेज उन्होंने 41% के आसपास दिया हुआ है, तो 41% का जब इन्होंने अनुमान लगाया है और लोकसभा में 50% के आसपास उनका वोटिंग परसेंटेज था, तो इस हिसाब से देखा जाए तो वो 31 से ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा भी अनुमान लगाया जा सकता है। 31 सीट से ज्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी को जम्मू क्षेत्र में मिलता है तो कश्मीर में उनको सरकार, जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए आसानी होगी, क्योंकि 45 का आंकड़ा है सरकार के लिए सर। 46-45 का आंकड़ा पार करना है। अगर 37 से 38 सीट अगर जम्मू से आ गई तो फिर ये राह ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। हाँ, ये कहा जा सकता है, लेकिन मैं आपको फिर से बीच में रोकूंगा, क्योंकि वहाँ कांग्रेस पार्टी को भी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी 11 से 15 के बीच में, यानी 15 भी हो सकती है अगर उनकी सीट, तो ये थोड़ा सा चिंता का कारण होगा। अगर उनको 15 मिलता है तो इसका मतलब, जैसा कि हम लोग पहले, बीजेपी के लिए चिंता का कारण होगा, लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए खुशखबरी रहेगी कि अगर उन्हें 15 सीटें मिल जाती हैं जम्मू क्षेत्र से, तो अगर कश्मीर से अगर वो मान लीजिए अगर 30 सीटें, अगर 25 सीटें भी लेकर आते हैं तो वो वहां पर सरकार बना सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। उनके पास निर्दलीय वहां पर होंगे सर, उनके पास वहां पर इंजीनियर राशिद हैं, जमात की पार्टियां हैं, इस तरीके से उनके पास बहुत सारे रास्ते खुले हैं। पीडीपी का भी सपोर्ट उनको मिल सकता है। जम्मू रीजन में पीडीपी मुश्किल से 2 सीट जीतती हुई दिख पा रही है, उनका वोटिंग परसेंटेज भी कम दिख रहा है। लेकिन उसके साथ में मैं कहूंगा कि कांग्रेस, जैसा कि हम लोगों ने लोकसभा इलेक्शन में देखा था कि जम्मू रीजन की सीटें दोनों बीजेपी जरूर जीती, लेकिन कांग्रेस के वोट बैंक में इजाफा हुआ था। तो जम्मू रीजन में कांग्रेस पार्टी ही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से बेहतर कांग्रेस कर रही है, तो वहां हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 15 सीट कांग्रेस जीतती है और जम्मू कश्मीर रीजन में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी मिलकर बेहतर करते हैं, तब वो थोड़ा सा बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। बिल्कुल। इस बीच जो आपको बता रहा हूं कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के लिए ये बहुत निराशाजनक खबर कह सकता हूं, क्योंकि 0 से 2 सीटें मिलने का उनको अनुमान बताया गया है और खास तौर पर उसका वोट शेयर भी काफी गिर गया है सर। जी हाँ, जी हाँ, उनका वोट शेयर भी काफ़ी कुछ कम हुआ है, 4% के आसपास दिखाया जा रहा है, और अदर्स जम्मू रीजन में नहीं जिन रहा है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि जो जम्मू रीजन में जो वोटर्स ने जो है बिल्कुल एक तरफा वोटिंग की है, या तो उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को दिया है या फिर बीजेपी को ही दिया है। अदर्स को वहाँ कोई सीट मिलती हुई, 1 या 2 सीट शायद मिल सके, अदरवाइज अदर्स को, यानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स बहुत खड़े हैं, लेकिन उनको वो फिलहाल फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। वोटर्स ने मन बना लिया था, उन्होंने या तो बीजेपी को इन मास वोटिंग की है या फिर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट कुछ जगहों पर जीतते हुए दिखाई पड़ेंगे। कुल मिलाकर यह साफ हो चुका है कि जिस तरीके से हम बातचीत कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस कांग्रेस रहेगा, तो अनुमान एग्जिट पोल के यही बता रहे हैं कि वहां पर सीधे सीधे मुकाबला इन 2 पार्टियों के बीच में हुआ है। वैसे ही हरियाणा में भी है, हरियाणा का एग्जिट पोल थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन वोट शेयर में आपको बता देता हूं कि जम्मू रीजन में 43% के करीब वहां पर 43 सीटें हैं, और यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहां पर 36.4% वोट शेयर मिलने का अनुमान बताया गया है, जबकि बीजेपी को 41% वोट मिल सकते हैं, ऐसा अनुमान है। मैं इस पे आपको इसलिए टोकना चाहूंगा कि बीजेपी का ये जो वोट परसेंटेज आप बता रहे हैं, ये चिंताजनक है। इसी की वजह से एक शक बना हुआ है कि साहब उनकी सीटें कम हो सकती हैं, जो कि जबकि जब 36+% जो नेशनल एनसी और कांग्रेस को मिल रहा है, उनके लिए पॉजिटिव ज्यादा है, क्योंकि बीजेपी को 50% प्लस होना चाहिए था। बिल्कुल सर। इसमें एक आपको बता दूं कि जो अन्य पार्टियां हैं पीडीपी को छोड़कर, उनको 17-18% वोट शेयर उनका रह सकता है। अब ये जो वोट शेयर है ये किसी का भी काम खराब कर सकता है, क्योंकि जो हार जीत का आंकड़ा जम्मू कश्मीर में रहेगा वो कुल मिलाकर 5,000 के आसपास ही हार जीत का आंकड़ा रहेगा। ऐसे में ये जो अनुमान है, जो 37 सीटें मिलने का अनुमान है, ये कम भी हो सकती हैं
और बढ़ भी सकती हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो 15 सीटें तक मिलने का अनुमान है ये भी बढ़ सकती हैं, और ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए खुशखबरी एक होगी। बार बता दूं, पिछले असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को जम्मू रीजन से 25 सीट ही मिली थी। अगर 30 प्लस होती, जैसा कि आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के प्रभारी हैं राम माधव साहब, उन्होंने कहा था हमारा जो एम है कि जम्मू रीजन से 35 सीट जीतना और कश्मीर रीजन से 15 सीट जीतना, 10 से 15 के बीच में। तो वो देखिए उनका जो आकलन कहाँ तक सही होता है, इसको भी देखना बिल्कुल इंतजार करेंगे, थोड़ी देर में कश्मीर के नतीजे आएंगे। फिलहाल जम्मू का ये अनुमान आया है, जम्मू का अनुमान हमने आपको बताया। कश्मीर के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए, फिर थोड़ी देर में मुलाकात होगी। बने रहिए इंडिया.com के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।